पद परिचय। तो पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण का हम पद परिचय कर चुके हैं। इसके बाद में वाक्य में शब्दों का पद परिचय। तो वाक्य में शब्दों का पद परिचय करते हैं। अब जो उदाहरण आएगा उसमें सब जितने पद हैं उन सब का हम पद परिचय करेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। राम और लक्ष्मण दो भाई थे। राम और लक्ष्मण दो भाई थे। अब प्रत्येक पद का यहाँ पद परिचय करेंगे। तो हम संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का पद परिचय किया। उस समय हमने उनकी परिभाषाएं आदि का उल्लेख किया था। अब हमें प्रत्येक पद का ध्यान होना चाहिए। तो राम है, यह संज्ञा है और संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में पद परिचय करते हैं तो लिंग लिखते हैं और पुल्लिंग है राम। वचन में देखेंगे तो एक वचन है, एक वचन है और कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। और उसके बाद में थे है, क्रिया का कर्ता है, थे क्रिया का कर्ता है। तो राम शब्द का परिचय हो गया। अब दूसरा है और है तो दो वाक्यों को जोड़ने का, राम और लक्ष्मण दो को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय है या वाक्य, समुच्चय बोधक वाक्य। और राम और लक्ष्मण यानी राम व लक्ष्मण को जोड़ता है, को जोड़ता है। ये और शब्द समुच्चय बोधक वाक्य है, राम और लक्ष्मण को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब लक्ष्मण देखते हैं और लक्ष्मण है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद में हम लिंग लिखेंगे तो पुल्लिंग है। फिर वचन लिखेंगे, एक वचन है। कारक लिखेंगे तो कर्ता कारक है और थे क्रिया का कर्ता है, थे क्रिया का कर्ता है। इस तरह से लक्ष्मण का पद परिचय भी हो गया। उसके बाद में आता है दो। तो ये जो दो है ये हमें संख्याओं का ज्ञान करा रहा है। तो संख्याओं का ज्ञान करा रहा है तो संख्यावाचक विशेषण। और जब विशेषण का पद परिचय करते हैं तो भी पुल्लिंग, लिंग लिखते हैं पुल्लिंग। और ये दो है, एक से दो, तो ये बहुवचन में ही आएगा, बहुवचन। और भाई जो शब्द है विशेष्य का विशेषण है, विशेष्य का विशेषण है। उसके बाद में भाई जो शब्द है उस भाई का पद परिचय करेंगे। तो भाई संज्ञा है लेकिन जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में हम लिंग का उल्लेख करेंगे तो पुल्लिंग है भाई, पुल्लिंग शब्द है और ये दो है तो ये भी बहुवचन में ही आएगा। और उसके बाद में कर्ता कारक, कर्ता कारक है और थे क्रिया का कर्ता है, थे क्रिया का कर्ता है। उसके बाद में आता है थे। तो थे का पद परिचय करेंगे तो थे में राम और लक्ष्मण दो भाई थे तो क्रिया आएगी और क्रिया है सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया का पद परिचय करते हैं
तो फिर आएगा कृतवाच्य, और वाच्य का उल्लेख करने के बाद में काल पहले थे इसलिए भूतकाल, और दोनों ही पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग और बहुवचन और थे जो शब्द है वे क्रिया का कर्ता भाई, क्रिया का कर्ता है वह भाई। इस तरह से राम और लक्ष्मण दो भाई थे, उसका पद परिचय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी शब्द का पद परिचय करेंगे। तो विद्यार्थी है वह संज्ञा शब्द है, और संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा का उल्लेख करते हैं तो उसके आगे लिंग का, तो पुल्लिंग, और विद्यार्थी है एक वचन है, अन्य पुरुष है, कर्ता कारक है, और कहा क्रिया का कर्ता है। कहा क्रिया का कर्ता है। विद्यार्थी का परिचय हो गया। उसके बाद में आता है ने, और ने शब्द है अव्यय है, ने अव्यय है और कर्ता कारक है की विभक्ति है। कर्ता कारक की विभक्ति है, यानी विद्यार्थी ने कहा, तो विद्यार्थी करता है, कर्ता ने कहा। उसके बाद में कहा शब्द है, कहा में क्रिया है, तो सहकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है। सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, वो भी सामान्य है। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, और उसके बाद में अन्य पुरुष है, कृतवाच्य है, कृतवाच्य है, और इसका कर्ता है वह विद्यार्थी है। इसका कर्ता विद्यार्थी है, यानी कहने का काम विद्यार्थी कर रहा है। उसके बाद में आता है कि, और कि समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। जो विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा, इस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तो दो वाक्यों को जोड़ता है, उसके बाद में आता है मैं का पद परिचय करते हैं। तो मैं सर्वनाम है, मैं शब्द है, सर्वनाम है, और वो भी पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष है। पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता है, पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता है। उसके बाद में है पुस्तकें, और पुस्तकें बहुत सारी है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, कारक आएगा तो कर्म कारक, और अन्य पुरुष पढ़ूंगा जो शब्द है क्रिया का कर्ता है, पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता है।
या फिर पढ़ूंगा क्रिया का इसमें कर्म आएगा। पढ़ूंगा क्रिया का कर्म, पढ़ने का काम पुस्तकें हैं। अब यह शब्द बचा है पढ़ूंगा। तो पढ़ूंगा जो शब्द है वह सहकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है। पढ़ूंगा यानी पढ़ना सहकर्मक क्रिया है। उसके बाद में बहुशत काल है, बहुशत काल है। लिंग लिखेंगे तो पुल्लिंग है। और उसके बाद में एक वचन है, कृत्य वाच्य है और उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष है। और उसके बाद में इसका कर्ता में और कर्म पुस्तकें हैं। इसका कर्ता में और कर्म पुस्तकें हैं। इस तरह से विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा, उसका पद परिचय हो जाएगा।